जिस मोमोज और तीखी लाल चटनी के स्वाद के आप दीवाने हैं, वो आपको सीधे अस्पताल में पहुंचा सकता है। यूपी के कानपुर में स्वाद के नाम पर परोसे जा रहे जहर का एक ऐसा सनसनीखेज और खौफनाक खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश के फूड लवर्स को हिलाकर रख दिया है। शाम होते ही मोमोज के ठेले पर लगने वाली भीड़ और तीखी लाल चटनी का स्वाद हम सभी को बहुत पसंद आता है, लेकिन यूपी के कानपुर से मिलावटखोरी और गंदगी का एक ऐसा घिनौना चेहरा सामने आया है जिसे देखने के बाद शायद आप मोमोज खाने से पहले 100 बार सोचेंगे। जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने जब शहर में चल रही मोमोज फैक्ट्रियों पर अचानक धावा बोला तो वहां का नजारा देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। इस एक्सप्लेनर में जानते हैं कि स्वाद के नाम पर आपकी थाली में परोसा जा रहा ये खाना कितना खतरनाक है और ये पूरा एक्शन कैसे हुआ। कानपुर प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि शहर में सप्लाई होने वाले मोमोज बेहद अनहेल्दी माहौल में बनाए जा रहे हैं। इसी इनपुट पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मोमोज बनाने वाली 3 बड़ी फैक्ट्रियों पर एक साथ छापेमारी की। जब टीम अंदर पहुंची तो वहां भयंकर गंदगी थी। जिस जगह मोमोज का मैदा गूंथा जा रहा था और स्टफिंग तैयार हो रही थी, वहां मक्खियां भिनभिना रही थी और साफ सफाई का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए इन तीनों फैक्ट्रियों को सील कर दिया और वहां काम पूरी तरह से बंद करा दिया। मोमोज के साथ मिलने वाली तीखी लाल चटनी के बिना उसका स्वाद अधूरा माना जाता है, लेकिन इस छापेमारी में टीम ने पाया कि ये चटनी नहीं बल्कि बीमारियों का सिर्फ थी। फैक्ट्री और स्ट्रीट वेंडर्स के पास से करीब 115 किलो खतरनाक और रंगीन लाल चटनी बरामद की गई, जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट करवा दिया। इसके साथ ही अलग अलग जगहों से करीब 10,000 मोमोज के सैंपल्स इकट्ठा किए गए, जिन्हें गहन जांच के लिए सीधे सरकारी लेबोरेटरी में भेज दिया गया ताकि पता चल सके कि इनमें किस दर्जे की मिलावट की जा रही थी। कार्रवाई सिर्फ मोमोज फैक्ट्रियों तक ही सीमित नहीं रही। टीम ने सड़कों पर लगने वाले ठेलों की भी जांच की, जहां बिकने वाले रंग बिरंगे फिंगर चिप्स और चटनियां खाद्य सुरक्षा मानकों यानी कि FSSAI स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल खिलाफ पाई गई। इन चिप्स और चटनियों को आकर्षक और गहरा लाल पीला दिखाने के लिए भारी मात्रा में सिंथेटिक और नॉन परमिटेड फूड कलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। अधिकारियों ने जहरीले फिंगर चिप्स और मिलावटी सामान को भी तुरंत जब्त कर डंपिंग ग्राउंड में नष्ट करा दिया। इस बड़ी कार्रवाई के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। लैब में भेजे गए 10,000 मोमोज और चटनियों की रिपोर्ट्स आते ही संबंधित फैक्ट्री मालिकों और मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम यानी कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माने के साथ साथ जेल की सजा का भी प्रावधान है। कानपुर की इस घटना ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर चंद रुपयों के मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगी से ये खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा। इस तरह के गंदे और केमिकल वाले मोमोज खाने से गंभीर फूड पॉइजनिंग, आंतों में इन्फेक्शन, लिवर खराब होना और लंबे समय में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। स्ट्रीट फूड खाते वक्त इन बातों का खास ध्यान रखें। दुकान की साफ सफाई हमेशा देखें। हमेशा उसी वेंडर से खाएं जहां साफ सफाई हो और खाना ढक कर रखा गया हो। चटक रंगों से बचें। अगर मोमोज की चटनी या फिर फिंगर चिप्स का रंग ज़रूरत से ज़्यादा चमकीला या गहरा लाल दिख रहा है तो समझ जाएं कि उसमें केमिकल वाले कलर्स मिले हुए हैं। इसके साथ ही अगर आपको किसी जगह पर बड़े पैमाने पर गंदगी या मिलावट का शक हो तो इसकी शिकायत तुरंत स्थानीय फूड सेफ्टी अथॉरिटी से करें। आपकी एक सतर्कता किसी की जान बचा सकती है। ये मोमोज कांड कोई पहली या अकेली घटना नहीं है। ये हमारे देश के स्ट्रीट फूड कल्चर के उस काले और घिनौने सच को उजागर करता है जिसे हम अक्सर चटकारे लेने के चक्कर में नज़रअंदाज कर देते हैं। जब आप अगली बार किसी नुक्कड़ या ठेले पर खड़े होकर मोमोज की तीखी लाल चटनी की मांग करें तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या ये स्वाद आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य से ज़्यादा कीमती है। बेशक प्रशासन ऐसी अवैध फैक्ट्रियों पर ताले लगा रहा है और मिलावटखोरों को जेल भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जब तक एक आम उपभोक्ता के तौर पर हम खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक ये जानलेवा खेल बंद नहीं होने वाला है।
सड़क किनारे खाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आंखें मूंद कर कुछ भी खा लेना अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है। याद रखिए, सतर्कता ही इस मिलावट के दौर में आपकी सबसे बड़ी ढाल है। खुद भी जागरूक बने, अपने बच्चों को भी इस कचरे से दूर रखें और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह ऐसे मिलावटखोरों को बेनकाब करने में प्रशासन का सहयोग करें। सुरक्षित रहिए, सेहतमंद रहिए।